हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस का क्रियाकलाप जितने भी हैं, जितने भी एक्टिविटी हैं, हम सारे करेंगे। उसमें जो 10 या 11, हमको लग रहा है 10 या 11 एक्टिविटी दिया हुआ है। 5 आज कर लेंगे, 5 अगली वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्रियाकलाप है आप पढ़ लीजिएगा। बुक उठाइए, मैं उसका एजेंस बता दे रहा हूँ, है ना। उसका निचोड़ क्या है उसका, तो उसमें निचोड़ ये है कि आपको एक मैग्नीशियम रबर लेना है और उसको क्या करना है, पहले साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद उसको जलाना है, ठीक। उसके बाद जो ऑब्जर्व करेंगे आपको वही बताना है। तो देखिए, सवाल इस पर एक आ चुका है, एनसीईआरटी में दिया भी है कि मैग्नीशियम रबर को जलाने से पहले साफ़ क्यों करते हैं उसको कपड़े से, ठीक है, किसी भी चीज़ से उसको साफ़ क्यों करते हैं। देखिए, उसका ये नहीं होता है, मान लीजिए मैग्नीशियम आपके पास रबर हो, तो अगर वो एनवायरनमेंट में सिर्फ वैसे ही पड़ा है ना, तो मान लीजिए मैग्नीशियम रबर है, ये एनवायरनमेंट में पड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसका जो आउटर सरफेस है ये एयर से रिएक्शन करके और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनाने का लेयर बना लेगा। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो जलता नहीं है, ठीक है, अज्वलन है। तो अब जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाएंगे ना तो अच्छे से जलेगा नहीं ठीक से, या फिर जलेगा ही नहीं। अब क्या करें, मान लीजिए उसको हम साफ़ कर दें तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड लेयर है वो हट गई, अब बचा क्या है, सिर्फ मैग्नीशियम। अब इसको आप कुछ भी जला सकते हैं हम आसानी से। तो जलाएंगे तो जलेगा कैसे, आपको जलेगा तो चकाचौंध करने वाली रोशनी एकदम के साथ जलता है, ठीक है। तो थोड़ा दूर से जलाइएगा अगर एक्सपेरिमेंट करना भी होगा तो। मान लीजिए मैग्नीशियम रबर इसको हम जला रहे हैं, तो जब जलेगा तो बहुत भयंकर ज्वाला निकलेगी, वो भी चकाचौंध करने वाली, और हमको मिलेगा पाउडर। क्या मिलेगा, पाउडर। तो जब मैग्नीशियम रबर को हम लोग जलाते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलता है, ठीक है। ये ज्वाला के साथ जलता है, ठीक। क्रियाकलाप 2 में क्या करना है आपको, लीड नाइट्रेट लेना है, PbNO3 ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड लेना है। दोनों का आपस में क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि मिक्स करने के बाद जो फ्लास्क है आपकी, है ना, अगर पारदर्शी फ्लास्क है तो नीचे पेंदी में आप कुछ जमा हुआ पाएंगे, ठीक है। नीचे पेंदी में आप क्या पाएंगे, कुछ जमा हुआ पाएंगे। जो जमा हुआ होगा ना वो पीले रंग का अवक्षेप होगा। जो पेंदी में जमा होता है किसी अवक्रिया के फलस्वरूप वो क्या होता है, अवक्षेप होता है। तो वो जो अवक्षेप होगा वो पीले रंग का होगा, और वो क्या होगा, पोटेशियम लेड आयोडाइड। क्या होगा, लेड आयोडाइड होगा। अच्छा, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप 3 में क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप जिंक ले लीजिए, जिंक, दानेदार जिंक, मतलब जिंक के टुकड़े ले लीजिए, और उसमें क्या कीजिए, कोई एसिड डालिए, जैसे H2SO4 या फिर HCl डालिए, और उसको देखिए कि क्या होता है। तो जब भी हम जिंक में कोई एसिड डालेंगे तो बेसिकली हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये फिक्स है कि किसी धातु की अभिक्रिया, जब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जब किसी धातु की अभिक्रिया हम अम्लों से कराते हैं, एसिड से कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर फ्लास्क को आप टच करेंगे ना तो फ्लास्क हल्का सा आपको गर्म महसूस होगा, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है आपको पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो जाकर देखिए, चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब अगला जो है, कह रहा है आप बिना बुझा हुआ चूना लीजिए, जो चूना खरीद के आता है पेंटिंग के लिए। अब उसको क्या कीजिए, पानी में डालिए। तो पानी में डालेंगे, उसके बाद अवलोकन कीजिए कि हुआ क्या। अब पानी में डालेंगे और फ्लास्क को छुएंगे, बर्तन को छुएंगे, तो बर्तन गर्म महसूस होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है। खैर, वहाँ पर बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है, बुझा हुआ चूना। और ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रहेगा। चलिए अगला क्रियाकलाप जो 5वां है, उसमें फेरस सल्फेट करके एक पदार्थ होता है, हरे रंग का क्रिस्टल होता है। तो जब आप फेरस सल्फेट लेंगे ना तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलन का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन क्या होता है। तो बेसिकली जब वो हरे रंग का क्रिस्टल होता है, जब इसको आप गर्म करेंगे ना तो ये भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अभिक्रिया लिख रखा है कि होता कैसे है। बेसिकली जब उसको हीट करते हैं हम लोग ना तो वो टूट जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। किसमें टूटता है, SO4, SO2 और SO3 में टूट जाता है, ठीक है। साथ ही साथ फेरिक ऑक्साइड में। तो जो भूरे रंग का जो आपको पदार्थ मिलता है ना वो फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, याद रहेगा। तो चलिए समाप्त करते हैं। देखिए,
क्रियाकलाप एक में क्या था कि मैग्नीशियम रबर को जलाना था, तो मैग्नीशियम रबर को जो हम जलाते हैं तो चकाचौंध क्या प्राप्त होता है, रोशनी प्राप्त होता है। दूसरा ये था कि लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए, तो लेड नाइट्रेट में जब पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो पेदी में एक अवक्षेप मिलेगा जो क्या होता है, लेड आयोडाइड होगा, ठीक है। तीसरा जो था कि किसी जिंक था, बेसिकली किसी धातु भी हो सकती है, कोई और भी धातु हो सकता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से क्या हो, ऊपर हो। तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको। तो जब किसी जिंक में कोई एसिड डालेंगे आप लोग तो हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी, ठीक है। और क्रियाकलाप 4 में है क्या है कि बिना बुझे हुए चूने को हम लोग पानी में डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, तो बेसिकली जब हम लोग घोलेंगे तो क्या मिलेगा, बुझा हुआ चूना मिलेगा, साथ ही बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। उसके बाद 5वां जो क्रियाकलाप था ये था कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्रिस्टल को हीट करते समय हमको क्या मिल रहा है, भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का पदार्थ मिल रहा है। तो वो पदार्थ क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके लिए मैं बोल दूँ कि चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना, सपोर्ट कीजिए, तभी तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, है ना। डिमोटिवेट हो जाता है इंसान अगर मान लो सपोर्ट नहीं मिलता है। तो खैर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।